अब सबसे बढ़िया जो चीज है, हम इसमें आगे जब बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्शन जब आते हैं, तो ऑब्जेक्शन से पहले हमें क्या है कि देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, हमें इस काम को समझना है कि ये एक सेल साइकिल है। हम अपनी लाइफ में कहीं भी जाते हैं तो एक सेल का प्रोसेस हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है। चाहे हम कहीं भी जब अपने आप को प्रेजेंट कर, तो हम एक्चुअली अपने आप को सेल कर रहे हैं। जब ये चीज हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाती है, हमारे पास एक सेलर और बायर की मानसिकता जब हमारे मन में रजिस्टर होती है, तो हमें जो है चीजों को संभालना आसान हो जाता है। तो पहले हम उसके ऊपर एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि उनकी मानसिकता होती कैसे है, और आप कैसे ही कुछ क्वेश्चन से, कुछ सवालों से जो है आप बायर का जो है माइंडसेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा एक वॉक थ्रू कराता हूँ उसके ऊपर। देखिए, अब ये जो हमारा आज का जो सेशन, ये तो हमने ऑलरेडी टॉपिक कर लिया। तो हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई, एक जन बेच रहा है, एक जन खरीद रहा है, एक सेलर और बायर की मानसिकता है। तो ये जो है, ये जो पूरा गेम है, इसके बीच में एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है, क्योंकि आप बहुत सारे कारण दे रहे हैं उनको, भैया आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। आप उनको ABCDEFGH बहुत सारे कारण बताते हैं, और सामने जो बायर है वो हमेशा बहुत सारे कारण लेके आएगा कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, और आपके हर कारण को वो नलिफाई करेगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉर है, तो जब आप इस वॉर को जब जीत लेते हैं, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है वो हम समझेंगे। लेकिन पहले इस जंग की शुरुआत जो हो रही है, उस शुरुआत में ही हम उसको कैसे, प्रोस्पेक्ट को हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो हमें पहले समझना जरूरी है। तो ये जो है एक 4 स्टेप प्रोसेस है। जब आप ये 4 स्टेप्स को कहते हैं ना, महारत इसमें हासिल कर लेंगे, तो आपको बाकी के किसी भी स्टेप में ऐसा कभी चैलेंज आएगा नहीं कि आप जो है आप कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल ना कर पाए। तो सबसे पहला क्या है कि ये जो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप क्या है एक्चुअली, आपको उनको 4 सिचुएशंस बतानी है। जब भी आप प्रोस्पेक्ट के साथ बिजनेस प्लान शेयर करने लगते हैं, आप बिजनेस प्लान के बारे में बताने लगते हैं, बातचीत शुरू करने से पहले ही आप अपना ये बेसिक कुछ पॉइंट्स उनको आप बता देंगे ना, आप ये चीजें बोल देंगे, स्टेटमेंट्स उनको दे देंगे, तो आदमी वहीं पैसिफाई हो जाता है। क्या होता है कि कोई भी अपने बारे में नेगेटिव सुनना नहीं चाहता है। ये एक बड़ी मानसिकता है, हर कोई चाहता है कि उसके बारे में अच्छा बोला जाए, पॉजिटिव बोला जाए। तो अब क्या होता है कि इसमें जब शुरुआत होती है, तो पहली चीज हमें बताना है प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ही कि भी मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग जो है मोदी केयर इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि मोदी केयर कैन बी देयर एडिशनल सोर्स ऑफ बिग इनकम। अगर वो एक बड़ी इनकम अपने जीवन में चाहते हैं, तो मोदी केयर से बढ़िया सोर्स हो नहीं सकता है। और उसके बाद जो है ये चीज उनको जब समझ में आ जाती, जब ये चीज आपने पहले से उनको बता दी कि भाई लोग क्यों ज्वाइन करते हैं मोदी केयर, तो उसका पहला कारण जब आपने उनको बता दिया, तो उनको आपने बहुत सारे ऑब्जेक्शन और उनकी क्वेरीज को एड्रेस कर दिया। लेकिन फिर भी क्या है, लोग कहते दिमाग है, हिंदुस्तान में 147 करोड़ हैं, और उतने ही सारे दिमाग हैं एक्चुअली, तो उतने सारे सवाल आएंगे, तो यू शुड बी रेडी। दूसरा क्या है कि जब हम उसको बताते हैं कि बिजनेस इतना आसान है कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, ये बिजनेस इतना आसान है कि आप 3-4 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ये इतना आसान बिजनेस है। तो और इसको कोई भी कर सकता है। तो क्या होता है कि जब एक इंसान की मानसिकता है, जब हम उसको कहते हैं इसको कोई भी कर सकता है, तो सामने वाला कहते हैं कोई भी कर सकता है, तो मतलब मैं भी कर सकता हूँ। तो एक जनरल सबकॉन्शियस माइंड में उसको एक एक्सेप्टेंस आ रही है कि भैया जब कोई भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये मानसिकता बड़ी नेचुरल है। अगर आप देखें तो भाई, मुर्गी के बच्चे मुर्गी बनते हैं, मुर्गा बनते हैं, या फिर बाज के बच्चे बाज बनते हैं। तो इंसान का एक इंसान कर जो काम कर पाता है, वो दूसरा इंसान भी कर सकता है। अगर एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को जाता है, आसमान का सीना चीरता है, सारे बाज जो है आसमान का सीना चीरने का दम रखते हैं। तो अगर एक आदमी ये बिजनेस कर सकता है, तो इसे कोई भी कर सकता है, और बहुत आसानी से कर सकता है। तो आपने बहुत सारे उनके ऑब्जेक्शन यहीं पे हैंडल कर दिए, जब आपने इनको 2 पॉइंट्स बताए। और जब साथ में आप तीसरा जो है आप पॉइंट साथ साथ में उनको बताते हैं कि भाई, जो लोग ये बिजनेस नहीं करते हैं,
वो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जिनको एडिशनल इनकम का सिग्निफिकेंस क्या है वो पता नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि गाड़ी में स्टेपनी रखनी कितनी जरूरी है। ये वो लोग होते हैं, तो हम जब बताते हैं कि आइदर दे डोंट अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ एडिशनल इनकम, या उनके पास स्टेपनी खरीदने के 3-4 हजार रुपए नहीं है, मतलब एडिशनल पहिया 3-4 हजार रुपए का आ जाता है, तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास 3-4 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं। तो अगर आज की तारीख में हम किसी को ये बोले तो कोई भी अपनी माली हालत पे किसी तरीके के पर्सनल कमेंट नहीं चाहेगा। तो जब हम ये सिचुएशंस बताते हैं तो लोग जो है कहीं ना कहीं वो मेंटली तैयार होते हैं, नहीं भैया मुझे पता है। हर कोई कहता है पैसा सबको प्यारा है, ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा नहीं भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो एडिशनल इनकम का सोर्स हर किसी को चाहिए, लेकिन जब हमने उसको पहली चीज बता दी तो उसके बहुत सारे हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया। और उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं और आपको उसको बड़ा सिंपल बताना है कि भी आई विल शेयर द मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड यू शेयर योर डिसीजन। आपने जब ये बेसिक चीजें बता दी हैं तो हमें बड़ा स्ट्रेट और असर्टिव रहना है कि भाई हमने 3 कंडीशंस बता दी उनको क्या क्या है, और उसके बाद में हमने उनको कहा कि हम आपको प्लान बता रहे हैं, आप प्लान सुनिए और उसके बाद आप अपना फैसला बताइए। लेकिन हमने जो पहले उनको 3 पॉइंट्स बताए तो इसमें हमने उनके बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया कि जहां हम कहते हैं कि भाई मोदी केयर इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। मोदी केयर जो है बिजनेस आप आसानी से शुरू कर सकते हैं, कोई भी शुरू कर सकता है, 3-4 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता है। और उसके बाद जो नहीं करता है उसको या तो एडिशनल इनकम की समझ नहीं है या उसके पास 3-4 हजार रुपए नहीं है। ये सारी स्टेटमेंट बहुत सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेगी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन रह जाते हैं। तो अब जो है कि और लोग जो है सवाल पूछते रहते हैं। तो अब उस सिचुएशन में क्या मतलब है, आपको लगता है कि मैंने तो ये 3 सवाल उनसे पूछ लिए कि भाई ये 3 सिचुएशंस मैंने उनको बताई कि भाई मोदी के सोर्स ऑफ बिग इनकम, एनीवन कैन डू इट, या जिसको एडिशनल इनकम की समझ नहीं है वो नहीं कर सकता, या जिसके पास 3-4 हजार रुपए नहीं वो नहीं कर सकता। बिजनेस प्लान मैंने दिखा दिया। उसके बाद ये सवाल पूछे जा रहा है, क्यों इतने सवाल पूछ रहा है ये आदमी? यार ये तो मेरे सर का दर्द बन चुका है अभी है, इससे कब पेन छूटेगा यार, कब ये मीटिंग खत्म होगी? मन में ऐसे कई बार भाव आते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जब कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप ये समझिए कि वो आपसे बात कर रहा है उस, और उसका सबसे सीधा कारण है कि उसकी आपके बिजनेस में रुचि है, उसकी आप में रुचि है, इसको आपसे सवाल पूछ रहा है। ये रियलाइजेशन आपको आ जाता है तब आपको समझ में आएगा कि व्हेन समवन इज आस्किंग क्वेश्चन दिस पर्सन इज इन्वॉल्व, वो आपके पूरे कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होकर उसको सुन रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसमें रुचि ले रहा है जैसे मैंने आपको बताया, और वो इसके बारे में और जानना चाहता है। मतलब है कि जब वो ऑब्जेक्शन ले रहा है, सवाल ले रहा है, तो मतलब और जानना चाहता है, इसका मतलब वो सीरियसली इसमें शायद कुछ करना चाहता है। यही उसकी क्यूरियोसिटी का कारण है। और जितने सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं, आप इस चीज को यकीन मानिए कि ये सवाल आपके लिए बहुत फायदे का सौदा है। ये आपके लिए ब्रेक नहीं है, ये आपकी गाड़ी को रोक नहीं रहे हैं, ये आपको कारण दे रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को फास्ट दौड़ाइए। आपके पास ब्रेक है और आपको उस ब्रेक को संभालना आता है, तो ब्रेक को संभालना आता है, ये चीज को याद रखिएगा। तो अब ये चीज आती है कि हम ऑब्जेक्शन, देखिए क्या है कि सवाल तो आएंगे, जैसे मैंने कहा कि हमारी 147 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उतने सवाल आएंगे आपके पास, और ये आप जितनों से मिलेंगे वो आपसे कोई ना कोई सवाल पूछेगा। तो ये जो चीज है उसका एक ही तरीका है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो जैसे कहावत भी है कि वेल बिगिन इज हाफ डन, तो आप अपने आप को जितने तैयार करके आप जाएंगे मीटिंग में, जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या परिस्थिति चल रही है, थोड़ा सा अगर आप होमवर्क करके जाएंगे तो आपकी जो है मीटिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी। तो अब ये चीजें आती हैं कि भी आपको जब कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं जो लोग पूछते रहते हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को कैसे सवाल को जवाब देना है। तो पहला जो चीज है, आपको आप किसी ने सवाल पूछा तो इसका मतलब नहीं कि आप एकदम से नर्वस हो जाएं, आपके चेहरे के भाव जो है फीके पड़ जाएं और आप जो है हड़बड़ा जाएं। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है कि आप कंफर्ट बैठे रहें। किसी ने सवाल पूछा है, आपको उस सवाल को मुस्कुराते हुए लेना है कि भैया
ये जो सवाल आपने कहा है ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस सवाल का मैं आपको जवाब भी दूंगा। जो है आपको सबसे पहले बहुत शांति से संतुलन बना के रखना है अपने पोस्चर का, अपने फेशियल एक्सप्रेशन का। आपको ध्यान रखना है कि सवाल आपकी मुस्कान को उड़ा ना दे। एक बार मुस्कान उड़ी तो उसको लगेगा नहीं भैया ये अचानक घबरा क्यों गए हैं। और आपको सोचना है कि भाई एक्चुअल में जब उसने सवाल पूछा तो वो जानना क्या चाहता है, उसकी परसेप्शन क्या है, उसको आपको समझना है कि अगर तो वो कैसे करना है वो हम आगे के सेशन में आपको कवर करेंगे। और आपको उसको कहते हैं ना कि भाई लिसनिंग एंड एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, समराइज एंड सिंप्लीफाई पॉजिटिवली। जैसे कहते हैं कि आपको उसने जब कोई ऑब्जेक्शन लिया आप उसके ऑब्जेक्शन को सुनिए, आप उसके ऑब्जेक्शन जो उसने स्टेटमेंट दी है आप उसके स्टेटमेंट को दोहराइए, उसकी स्टेटमेंट को आप एक बार अपने तरीके से इंटरप्रेट करिए ताकि आपको समझ में आए कि जो आप समझ रहे हैं वो क्या यही वो कहना चाहता है। और आप जब उसको अपने सिंपल शब्दों में उसको वापस प्रेजेंट करेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि इसको एक्चुअल में हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है। तो डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आती है, कहते हैं कि आज जो इंसान है आप उसके जितने भी आप सवालों के जवाब हैं आपको उसको उनके सपनों से जोड़ना है। क्योंकि जब आप किसी कोई भी इंसान आज की क्या परिस्थिति में है, आज की किस मनस्थिति में है, आपको उसको बताना है कि भाई आज आप पॉइंट ए पे हैं लेकिन भविष्य आपका ये पॉइंट बी है। आज अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो ये किस तरीके से आप उसके ऑब्जेक्शंस को और उसके सपनों के बीच में बैलेंस बना के आप जब उसका सवालों का जवाब देते हैं तो वो जो चीज है आपको ऑटोमेटिकली जो है एक डील क्लोजर की तरफ लेके जाती है। और ये जो चीजें हैं ये डिटेल में हम आगे कवर कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में आगे स्किप करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और डोंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने पहली जो चीजें बोली हैं कि डोंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो ये जो डोंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप ये समझिए कि जो मैंने आपसे पहले बताए हैं आपको इसका जो रिवर्स है वो आपको कभी नहीं करना है कि आप अचानक से हड़बड़ा जाए, आपके चेहरे की स्माइल उड़ जाए, आप अपना संतुलन खो जाए, अचानक से आप बैकफुट में होके ऐसे पीछे होके बैठ जाए तो आपको तब सवाल का जवाब आता ही नहीं है। और आप जो है उसको सुनने के बजाय कहते हैं एक जो होता है रिएक्टिव लिसनिंग होती है कि आप जो है क्या है कि उसने अभी आधा बोला है जरा सा, लेकिन आपने जवाब पहले सोच लिया, आपने उसके परसेप्शन को समझने की कोशिश नहीं की। भाई कहना क्या चाहता है वो, आपने सुना वो अंकल कहते हैं वो बार बार आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता है, एंड में एक अंकल जी आके कहते हैं भाई कहना क्या चाहते हो, तो ये आपको उनसे पूछना है भाई कहना क्या चाहते हो ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करते हुए। तो ये जो चीजें हैं जब आप इसका रिवर्स करते हैं तो सारे डोंट्स में आ जाता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इन डोंट्स को ध्यान रखें। और जब आप जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत साथ देती हैं, प्रूफ आपको कुछ कैरीज करने होते हैं कि भाई किस तरीके से इस बिजनेस को लोगों ने बिल्डअप किया है, क्या क्या टूल्स आपको जो है आपके अपलाइन ने कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, वीडियोस ये और मोटिवेशनल वर्क जो भी हमने किया हुआ है, जब आप उनको उससे वॉक थ्रू कराते हैं उनको ये शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है उनका कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। तो ये जो था पूरा जो मैंने आपको चीज बताई तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हमने कवर की जिसमें हम कहते हैं कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले पहले आप किस तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन इस यात्रा के बीच में भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। तो इनफैक्ट हमारे साथ जो है तिवारी जी भी हैं, तो उन्होंने जो है बिजनेस अभी ज्वाइन किया भी है, तो मैं इनफैक्ट तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा और उनको जो है साथ में मैं जानना चाहूंगा कि उनका बिजनेस चल कैसे रहा है। तिवारी जी स्वागत है आपका। रजी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रण दिया बताने के लिए, लेकिन वास्तव में मुझे बहुत आवश्यकता है इस समय अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की। हाँ जी। हुआ क्या कि शुरू तो क्या जोश जोश में कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने हमारे हमारे परिचित मित्र है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई एम्प्लॉयड है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई बिजनेसमैन है, तो उनके प्रश्नों को उत्तर देने में मैं सक्षम नहीं रहा।
तो मुझे लगा कि आपसे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए और आपने बहुत अच्छा मेरे को निमंत्रण दिया ताकि मैं इसका आपसे उत्तर जान सकूं। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद और मैं अपने क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया है। देखिए आप जो चीज लेके आए हैं ना तिवारी जी, आप इनफैक्ट हमारे साथ में हमारे साथ उत्तम जी भी हैं, जो पिछले 15 साल से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में जो है उन्होंने काम किया है। तो आपके जो ये जो हमारा बिजनेस है, इसमें हम हर टाइप के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हर तरीके के लोगों से मिलते हैं। तो अब क्या है कि भी अब जब आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हो तो उनके सवाल डेफिनेटली अलग अलग आएंगे। तो मैं आपको जो है उत्तम जी के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो आप जो है अपने सवाल जो है आप उत्तम जी के साथ जो है शेयर कर पाएंगे, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। और साथ साथ में जो है मैं ये आपको, हाँ जी उत्तम जी आपका स्वागत है। उत्तम जी सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो बहुत तिवारी बहुत जी के धन्यवाद। साथ, हाँ जी, तो उनको वो जाते हैं फील्ड में तो उनको काफी चैलेंजेस भी आ रहे हैं, सवाल भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा सर आपसे बढ़िया कौन होगा जो भाई सवालों के उनके जवाब दे और उनको जो है इस बिजनेस को अगली ऊंचाइयों पे ले जाए। तो मैं तिवारी जी को आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। सर तिवारी जी, आप उत्तम जी से प्लीज पूछिए, आपकी क्वेरीज हैं। इनफैक्ट आप थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सर पहले हमें ज्ञान भी दीजिए कि इसे करना कैसे है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपका आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका दिया आपने। और इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमपिता परमात्मा को। साथ ही साथ धन्यवाद करूंगा मैं पवन जी का, जिन्होंने मुझे ये बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी। क्योंकि जिस वक्त मैं इस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था, मैं कुछ ढूंढ रहा था कि जो मेरे जिंदगी में परिवर्तन ला सके, उसी समय ये मौका मेरे सामने आया। और जैसे ही मौका सामने आया मुझे लगा या वाकई ये अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मैंने इस अवसर को लपका और लपकते ही काम शुरू किया। काम शुरू करते ही अभी लगभग, जैसा कि आपको पता है, 13% पार कर चुका हूं। और इस महीने में डायरेक्टर की पूरी तैयारी है, जिसके लिए कंपनी ने भी अवसर दे दिया है। तो मैं बहुत ही लकी और धन्यवाद करूंगा परमपिता परमात्मा का। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करूंगा कि आज मेरे अपलाइन ने मुझे मौका दिया है, मुझे बुलाया है। तो मैं रजनीश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ अपने आर के तिवारी सर, जो आज प्रश्नों के बौछार करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उनके इन प्रश्नों का जवाब सही तरीके से दे पाऊं। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक बात सर कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करूंगा। सर कह रहे थे कि 145-47 करोड़ की जनसंख्या है, उतने क्वेश्चन आएंगे। मेरे ख्याल से 145 करोड़ की क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन 15 से 20 ही होते हैं ज्यादातर। उन्हीं क्वेश्चन के अंदर ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने होते हैं। और उनको अगर हम जान गए तो हम इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाते हैं। तो इन क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है, इसके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से अभी रजनीश सर ने बता दिया है। लेकिन मेरे हिस्से में जो पार्ट आया है, मैं उसको आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो कुछ चीजें जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है, जैसे ही कोई क्वेश्चन करता है तो आप कहते हैं ना कि सवाल ही जवाब है, उस सवाल को ही जवाब में परिवर्तन कर दीजिए, तो आपका ये आधा क्वेश्चन तो क्लियर हो जाता है। तो सवाल ही जवाब की तरह कीजिए। और दूसरा एक और चीज, उनको बोलने को, सामने वाले को बोलने को मौका दीजिए। कैसे दे सकते हैं मौका? जैसे कुछ हम छोटे छोटे वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या, क्या, आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इससे उनके अंदर की जो क्वेश्चंस होगी उनको प्रोत्साहन मिलेगा मिलेगा और अपने क्वेश्चन को आपके सामने रख पाएंगे। उसको आप फ्रेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो उन्हीं के बातों को आप पॉजिटिव अर्थ में, पॉजिटिव तरीके से आप उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ आप उनको कंफर्म करेंगे कि देखिए, आप जो कह रहे हैं वाकई सही है। यही क्वेश्चन मेरा भी था पहले स्टार्टिंग में, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आप ये उनको महसूस कराएंगे कि वाकई ये सबका क्वेश्चन है। फील फेल फॉर्म महसूस कीजिए और साथ ही साथ उनको सहमति जताइए। सहमति जताने के बाद लास्ट में आप कह सकते हैं कि मेरा भी यही क्वेश्चन था। मैं कह सकता हूं मेरा भी यही क्वेश्चन था, और वाकई ऐसा ही होता है।
मैंने भी जब अपनी बात अपने अपलाइन के सामने रखी तो उन्होंने मुझे इसका ये जवाब दिया। इस तरीके से इन पांचों चीजों को लेके आप फ्रेज के रूप में तैयार करें, उनको कंफर्म करें और साथ ही साथ फिल फेल्ड फाउंड का तरीका अपना के आप किसी भी क्वेश्चन को सहज रूप से उनका जवाब दे सकते हैं। तो आइए मैं भी प्रयास करता हूं। आज तिवारी जी, आर के तिवारी साहब हमारे सामने हैं और वो क्वेश्चन पूछेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके क्वेश्चंस का सही तरीके से जवाब दे सकूं, ऑब्जेक्शन का हैंडल कर पाऊं। तो स्वागत है तिवारी साहब का। उत्तम जी, धन्यवाद। आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। सच में अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाए तो मेरा बिजनेस बिल्ड करने में मुझे बहुत लाभ मिलेगा और मेरे जैसे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जब मैं किसी स्टूडेंट से मिलता हूं तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है जी कि मतलब कोई व्यक्ति मेरे से ये काम क्यों करेगा, मतलब ठीक है, ये हमारा नो बडी विल लर्न मी, क्यों सुनेगा मेरे को बात, मतलब स्टूडेंट तो मुझे क्यों सुनेगा ये बात। अगला क्वेश्चन उसका आता है मेरे सामने। अच्छा, हाँ तो जी, आप ये कहना चाह रहे हैं जी जी जी, वो क्यों तिवारी सुनेगा सर, मेरे? ऐसा करते हैं तिवारी सर, हाँ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपने दूसरा क्वेश्चन भी स्क्रीन पे डाल दिया है। हम जी ऐसा जी जी, करते हैं कि एक एक क्वेश्चन का हाँ जी प्लीज। हम सोल्यूशन ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जी ताकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो मेरे भी माइंड से स्किप कर जाएगा। जी 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 तो क्यों ना प्लीज। हम एक एक क्वेश्चन का जवाब लेने का प्रयास करते हैं। जी, तो पहला क्वेश्चन आपका कि फिर से एक बार दोहराइए, मैंने कहा ना मैं मतलब थोड़ा भूल जाता मुझे हूँ, कोई भुलक्कड़ हूँ। सुनेगा ही क्यों, मुझे कोई क्यों सुनेगा? हाँ बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी अभी एज कम है, मैं अपनी बात किसी के सामने रखूंगा तो वो इसलिए सुनेगा क्योंकि आप सबसे पहले, आपके अगर कुछ ड्रीम है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, आप अपने घर में मर्सिडीज लेके आना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आप अच्छे घर लेना चाहते हैं, आने वाले समय में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगर ये ड्रीम आपके पास है तो वो आप कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे और आपकी बात वो सुनेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आप अटेंड करेंगे, क्योंकि मेरा एक बड़ा ही प्यारा, मैं लगातार बोलता आता हूं कि सीख करके हवाई जहाज उड़ाई जा सकती है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल। मैंने कहा कि सीख करके हवाई जहाज उड़ाई जा सकती है और बिना सीखे साइकिल चलाना मुश्किल। तो यहाँ पे पूरी तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस में महारत हासिल करी है, उनकी ट्रेनिंग, और उनसे आपको ये सारी चीजें, सारे क्वेश्चन, और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो आपका क्वेश्चन का जवाब यहां से मिलना शुरू हो जाएगा। जी। नॉर्मली मेरे से पूछते समय नहीं है मेरे पास काम करने का, तो मैं कैसे काम करूं? अच्छा, तो बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात है कि आज अगर ये हालात है कि समय नहीं है, अगर इसको हम थोड़ा आगे देखें, आगे बढ़े, 5 साल बाद, आज जिम्मेवारी नहीं है, कल जिम्मेवारी होगी, मैरिज, शादी होगी, बच्चे होंगे, आपकी जवाबदेही, जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी। उसके बाद फिर यही हालात होगा, समय ही नहीं रहेंगे। आपको एक अच्छा सा नौकरी मिल गया, एक बिजनेस आपने किया, जो भी किया आपने, उसके बाद क्या आपके पास समय रहेगा अपनी जिंदगी को जीने के लिए? यानी समय ना होना कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको समय का मैनेजमेंट करना सिखा दिया जाए, जो कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, इसके बारे में महारत हासिल, आपको बता देंगे किस बहुत तरीके से आप बढ़िया, समय को मैनेजमेंट कर सकते हैं, सही सही बता रहे हैं आप। तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। जी जी, जैसे अगला क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तो बच्चे जानते हैं, चलो जानते ही नहीं तो मैं कैसे इसको ग्रो करूँ? बहुत बढ़िया। देखिए सर, आज आपकी उम्र 18 या 18 से ज्यादा है। आज तक जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप फेसबुक पे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप पे दिन रात चैटिंग में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम है, तो उनसे समय निकालकर, उनसे, उन्हीं लोगों को जो उसके अंदर आप फ्रेंडशिप हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप अपने इस बिजनेस को शेयर कर सकते हैं, उनके सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे, आपके मोबाइल को खोलेंगे, उसमें आप देखेंगे आपके पास कम से कम 250 से लेके 400-500 की एक लिस्ट होगी। उनको आप एक एक करके लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास बहुत सारे नेम लिस्ट और बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स सर्कल में हैं, जिनको आज तक आप देख नहीं पा रहे हैं,
इस नजरिए से देखेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जी, अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास जी कि मेरे पास धन नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा बिजनेस करने के लिए? मैं सहमत हूं बिल्कुल, और वाकई सोचने की बात है कि यहाँ धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आज सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ मोदी केयर में उपलब्ध है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक दुकान बदलना है, और दुकान बदलने के लिए धन की जरूरत नहीं है, जी, क्योंकि आप साबुन, तेल, मसाला, ये सब चीजें, शैम्पू, ऑयल, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं दिनचर्या एफएमसीजी के, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आइटम, ये रोजमर्रा की चीजें ये उपलब्ध है। तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक दुकान बदलनी है। आपने आज तक किसी लाला बनिया की दुकान से लिया है या किसी मार्केट से लिया, किसी मॉल से लिया है, उसको सिर्फ और सिर्फ इस मोदी केयर से बदल देना है। यहां कोई आपके पैसे की जरूरत नहीं। जी सर, तिवारी साहब। जी जी, बच्चे कहते मैं तो बहुत यंग हूँ, मैं कैसे काम करूँ? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप यंग हैं और आपके सामने इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद आने वाले टाइम में आपको किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत पड़ेगी, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम करते हुए सीख सकते हैं, यानी सीखते हुए कर सकते हैं। दोनों ही बातों को मैं रखूंगा आपके सामने। तो आप जब इस अपॉर्चुनिटी में आए हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है कि आज ही मौका मिल रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण है जिन्होंने कम उम्र में 18-19 साल की उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट किया और 4 से 5 साल में 10 लाख 20 लाख ऐसे मंथली इनकम पे पहुंचे हुए हैं। जी जी जी, तो सही उनका एग्जांपल आप ले सकते हैं बिल्कुल, और अपने इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। जी जी, मेरी फैमिली मेरे को अलाउ नहीं करेगी और मेरे पास अनुभव भी नहीं है। बहुत बढ़िया। फैमिली आपकी अलाउ नहीं करेगी, आपका कहना है। मैं कह रहा हूं, अगर आप अपने फैमिली को आज से 2 साल 3 साल बाद, जैसे बहुत सारे हमारे यंगस्टर ने किया है मोदी केयर करते हुए, फैमिली को एक मर्सिडीज कार गिफ्ट किया, 4 पहिया गिफ्ट किया, एक अच्छा सा घर गिफ्ट किया, तो क्या आपकी फैमिली नहीं चाहेगी इस बिजनेस को करने के लिए? आपको हेल्प नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो ये आपके ऊपर है, इस बिजनेस को सीखिए और सीख के आगे बढ़ना शुरू कीजिए। जी, मुझे यहाँ पे कितना समय लगाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि एज ए स्टूडेंट, छात्र, आपके अंदर ये पॉजिटिविटी आ चुकी है, क्योंकि आपने इस बिजनेस को ग्रहण कर लिया। आपने मान लिया कि मैं इस बिजनेस को करूं तो मुझे कितना टाइम देना है। मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं, वेलकम करता हूं मोदी केयर के अंदर। देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस बिजनेस को कितना टाइम देना चाहते हैं। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप अपने स्टडी के साथ भी इसको शुरुआत करके आगे लेके जा सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज कर जाए तो आप अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं इसी बिजनेस से, बिना किसी फैमिली पे लोड दिए, प्रेशर दिए, बिना उनसे किसी तरह की डिमांड किए। और दूसरी बात, आप इसमें देखिए, जितना गुड़ उतना ही मीठा। आप इसके 2 अर्थ निकलते हैं, आपने जो पूछा। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि कितना समय देते हुए कितना इनकम प्राप्त कर सकता हूं। तो इसका अर्थ यह है कि आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे, जिस तरीके से इसमें दिल लगाएंगे, इसको सीखते हुए करेंगे, उतना ही ज्यादा इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। उसी तरह से समय देके अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है तिवारी साहब, बहुत अच्छा आपके बता दिया स्टूडेंट के ये क्वेश्चन। लेकिन अभी मेरी लिस्ट और भी है, आगे बताता हूँ मैं आपको। अगर हाउस वाइफ से बात करता हूँ मैं, जो घरेलू महिलाएं होती हैं, उनके तो अलग ही क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे सामने। जैसे मैं थोड़ा सा तिवारी साहब 1 मिनट आपको रोकूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक और फ्रेंड्स का क्वेश्चन आया इसी तरह से इन्वेस्टर का कि सर मैं सब कुछ तैयार हो गया, मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं जी, आपके माध्यम के, आपकी तरफ से ही मैं क्वेश्चन ऐड कर सकता हूं कि सब जी, कुछ ठीक है, मैं तैयार हो गया, मैं काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन पहले अपने कुछ दोस्त यारों को, आपने कहा दोस्त यारों से बात करने के लिए, तो मैं उनको तैयार कर लेता हूं, तैयार करने के बाद ये बिजनेस स्टार्ट करता हूं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, शायद आपके सामने भी आया होगा जी, कि आया था, पहले मैं कुछ अपने लोगों को, बिल्कुल आया था। जी, तो बिल्कुल उनसे कह सकते हैं कि आप सही हैं, इस बिजनेस के अंदर कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जो आपके पार्टनर बनेंगे। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि बिना दुकान खोले क्या दुकानदारी हो सकती है? कि आपने दुकान खोला नहीं,
और पहले ग्राहक इकट्ठा शुरू कर दे, भैया आओ मेरे पास ये सामान है, मैं लेके आने वाला हूँ, ये स्टार्ट करने वाला हूँ, आप मुझसे ही लेना। तो क्या वो आपका वेट करेंगे या पड़ोसी की दुकान से ले लेंगे? पड़ोसी में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले है आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। पूरी आपकी एलओएस है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है, सारे सीरियस मौजूद है आपको मदद करने के लिए समय समय, क्योंकि ये बिजनेस ईटिंग मीटिंग सिटिंग का है। ईटिंग मीटिंग सिटिंग हमारे समय समय पे सेमिनार होता है, उसमें आइए। ये हमारी जूम मीटिंग होती है, इसमें आइए। इसमें आपको ज्ञान मिलेगा, इसमें आपको बिजनेस कैसे करना है और कैसे लोग कर रहे हैं, ये दोनों ही बातें आपको देखने को मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद सर चलिए। जी। और अब जैसे जो घरेलू महिलाएं होती है तो अलग ही क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहले बिल्कुल। कहती कि मेरे में विश्वास ही नहीं है, मैं क्या ये काम भी कर सकती हूँ मैं। इतने वर्षों से जो घर में रहते हुए फैमिली का जी परवरिश करते हुए और जी अपने सपनों को मारते हुए जी जो जिंदगी जीती हैं जी हाउसवाइफ, उनके दर्द को समझा जा सकता है। क्योंकि जी सुबह सुबह उनको उठना पड़ता है सबसे पहले, जी उसके बाद घर में बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड के लिए टिफिन, बच्चों के लिए टिफिन, और सारा दिन साफ सफाई और करते हुए थकावट के साथ फिर रात में फिर शाम को फिर वही रूटीन। इसी बीच में कुछ समय मिला तो कुछ और टेलीविजन टीवी के ऊपर जी देखा। जी 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 तो ये जी सारी चीजें होती है। तो हम आपकी बात समझ सकते हैं, जो आपका उनके पास पहला समय भी नहीं, क्वेश्चन है। उनके पास समय नहीं होता है। समय बिल्कुल कहाँ से सही कह लाए? रहे हैं कि समय का बहुत अभाव होता है। जी ये चीज समझा जा सकता है कि समय की दिक्कत है, लेकिन अगर इसको टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो हमारी जो ये महिलाएं हैं, हाउस वाइफ हैं, ये बहुत बेहतरीन ढंग से अपने समय को मैनेज करती है। सही समय से उठ के, जो मैंने अभी कहा ना, किस तरह से किस समय टिफिन तैयार करना है, किस समय बच्चों को स्नान करवाना है, कैसे हस्बैंड को तैयार होने के बाद उनको क्या क्या चीजें प्रिपरेशन करके दे के जी तैयार करके घर से विदा करना, तो उनको टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ी पता है। मैं एक बात और कहूँ यहाँ पे आपको कि देखिए, एक हर महिलाओं का एक चॉइस होता है कि समय थोड़ा मिले तो घर में टीवी देखें, होता है। जी तो जब वो महिलाएं टीवी देखती हैं तो टीवी टीवी का अर्थ मैं समझता हूं, जहां तक इसका मतलब होता है टेंशन, दूसरे के टेंशन को, सास बहू के झगड़े को अपने घर में लेके आना, यानी टीवी यानी टेंशन। और एक बात और आपको ठीक बात। बेहतरीन एग्जांपल देना चाहूंगा मैं यहाँ पे, हाँ कि हाँ एक व्यक्ति अगर रोज टीवी देखता है 6 घंटे के लिए जी और अपनी जिंदगी में 60 साल लगातार टीवी देखता है, जी और अपना वो कैलकुलेशन करे कि 60 साल रोज 6 घंटे टीवी देखा, तो अपने जिंदगी के 15 साल दिन और रात मिला के तो जी पूरा इस टीवी देखने में ही खो देता है, जिससे उसको कुछ नहीं हासिल होना है सिवाय टीवी, मतलब टेंशन। जी तो इस समय को मैनेजमेंट करके, जो सहेलियों से गप्पे मारते हैं, व्हाट्सएप पे जो बातें करते हैं, उस समय को मैनेजमेंट करके ये बिजनेस को किया जा सकता है। जी जी। उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब मिला अगला होगा। क्वेश्चन आता है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, पूछूंगी अपने बहुत हस्बैंड बढ़िया, से। बहुत अच्छी बात है, ये फैमिली का बिजनेस है और सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, जी क्योंकि जब तक हम सलाह नहीं लेंगे एक साथ कैसे काम कर पाएंगे बिजनेस को। जी लेकिन जी सवाल है सलाह कैसे लिया जाए। मेरे साथ भी ये बात आई थी, आपके जी साथ भी आई थी, और हाउसवाइफ के साथ भी ये बातें आती है कि हम पहले घर से सलाह ले लें। सलाह लेना जरूरी है। सलाह कैसे लें? देखिए, 1 से 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन या आधे घंटे का प्रेजेंटेशन आपने देखा है, आपके हस्बैंड ने नहीं देखा, आपकी फैमिली ने नहीं देखा है, जी 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 लेकिन जैसे हम उनको बताते हैं, क्योंकि हम एक पिक्चर देख के आते हैं, उससे रिलेट करता हूं मैं। जी 3 घंटे की पिक्चर होती है तो उसमें म्यूजिक भी होता है, मसाला भी होता है, डिशुम डिशुम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, और उसको जी अगर हम 3 घंटे को 3 मिनट में बताएंगे तो बात हजम नहीं होगी। जी तो करना क्या है कि उनको किसी नेक्स्ट मीटिंग में लेके आए, जूम मीटिंग में जब हमारी परिवर्तन की मीटिंग होती है उसमें उनको बिठाएं, जी जब उनको सिखा दें तब सलाह लें। क्योंकि अगर मेरे पेट में दर्द हो तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के बजाय अगर मैं वकील से ले लूं, वो भी तो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, तो जी क्या वो मुझे सही दवा दे पाएगा? तो इसीलिए जरूरी है कि उनको भी इस बिजनेस में, परिवर्तन मीटिंग में, या हमारा जो तो ऑफलाइन मीटिंग स्टार्ट हो चुका है वहां बिठाइए, जी फिर सलाह लेते हैं। अभी और देखिए, और बता आते हैं भी तो क्वेश्चन की उनके। वो कहती है जी आई डोंट थिंक एमएलएम इज फॉर मी। मैं तो घर का काम करती, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास का नहीं है ये। कहाँ से आएगा एमएलएम, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे लिए नहीं बना हुआ ये। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शानदार बौछार है ये, और वाकई हाँ, वाकई हम, सीधी सी बात है, आज आप हाउस वाइफ हैं, हर हाउस वाइफ का एक अंदर से इच्छा होती है कि मैं कुछ कर पाऊं, मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर पाऊं। और आपको एक बात बताऊं तिवारी साहब, एक इच्छा हर हाउस वाइफ के अंदर होती है हाँ, कि काश मैं
खुद अपने ससुराल को तो देख पाऊं, अपने पीहर में भी कुछ गिफ्ट और कुछ माता पिता की और भाइयों की मदद कर पाऊं, ये हर एक गृहिणी के अंदर इच्छा होती है। आप टटोल के देखिए। तो जब हम उनसे बात करते हैं कि अगर आप इसको पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हुए, घर में रहते हुए बच्चों को संभालते हुए और इसको सीखते हुए करती हैं, तो आप अपने हस्बैंड की भी मदद कर सकती हैं आर्थिक रूप से। और फिर वही बात, वही ड्रीम जो पहले हमने स्टूडेंट को दिया था कि जैसे हमारी सुरेखा भार्गव मैम है जो स्टार्टिंग करी थी, और उनका पहला सपना था कि मैं यहाँ से मर्सिडीज कमा के हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी। हमारे रोशनी अरोड़ा मैम है जिन्होंने 3 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया और अपने हस्बैंड को, मिस्टर संदीप अरोड़ा साहब को, उन्होंने 25 लाख का टाटा हैरियर कार यहाँ से गिफ्ट दिया। तो बताइए कितना चमत्कार हो सकता है, कितना जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। जी जी जी। और उत्तम जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो ये बोलती थी मेरे रिलेटिव ने किया था और उन्होंने रास्ते में छोड़ दिया कुछ महीने में ही। अब बताओ मैं कैसे करूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनसे ये कहिए कि इसका मतलब साफ है कि आपके रिलेटिव ने किया था, आपको ये चीज पता है कि एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है। बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, थोड़ी सी गहराई में जाने की जरूरत है। उनसे सवाल किया जा सकता है कि उन्होंने जो बिजनेस किया था वो कौन सी कंपनी थी? क्या कोई इन्वेस्टमेंट था? क्या कोई चिट फंड था? मनी रोटेशन था? क्योंकि आज ऐसे बहुत से फ्रॉड्स कंपनियां चल रही है मार्केट के अंदर जो एमएलएम के नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को लूट रही है, बेवकूफ बना रही है। बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्जी प्रोडक्ट्स लेके, जिनके प्रोडक्ट में दम ना हो, वैल्यू फॉर मनी ना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स लेके वो मार्केट के अंदर उतर जाते हैं दूसरे का, और उसके बाद अपना ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन्होंने एक इतना बड़ा नाम, मोदी केयर का, जिन्होंने अपने इतने सालों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 25 साल से कंपनी रन कर रही है, ऐसी कंपनी के बारे में जब हम उनके बारे में डिटेल बताएंगे तो उनको समझ में आएगा और उनको ये लगेगा कि वाकई ये बिजनेस मेरे लिए है, हम इसको कर सकते हैं। अब अगर आप पूछते हैं कि क्या मैं कुछ भी बेचना पड़ेगा, क्या घर घर जाना पड़ेगा? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम घर बैठे भी कर सकते हैं, आपके अपने समय से। और दूसरी बात, इसको आपको बेचना नहीं है, शेयर करना है। कैसे शेयर करना है? एक एग्जांपल देता हूं। आप टीवी देखते हैं, टीवी के ऊपर देखती हैं, टीवी के ऊपर अमिताभ बच्चन जी आते हैं और कहते हैं कि हाजमोला, और बहुत सारे एक्टर आते हैं, मेरे सेहत का राज ये, बहुत सारी सेलिब्रिटी हीरोइनें आती है, वो कहती है कि मेरे सौंदर्य का राज ये फलाना साबुन। लेकिन क्या वो बेचती हैं? क्या आप वो देख पा रहे हो वो बेच रही है? नहीं, वो सिर्फ शेयर कर रही। आप भी इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप इसके एम्बेसडर बनने वाली हैं। आपको सिर्फ शेयर करना है अपने रिलेटिव में, अपने अड़ोसी पड़ोसी मौसी यानी रिलेटिव्स को। आपको सिर्फ इस शेयर करना है। शेयर करने से ही सारा का सारा काम हो जाएगा। आपको किसी को घर घर जाके बेचना नहीं है। पहले खुद यूज कीजिए, जो बात आपको अच्छा लगे उसको आपने शेयर करना है और आपका बिजनेस चल पड़ेगा। जी जी। और आप देखिए आपके सामने मेरे पास कोई एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत बढ़िया। एक्सपेंसिव जो है ना, जो प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, ये कैसे मैं लोगों को शेयर करूंगा? एक्सपेंसिव बहुत है प्रोडक्ट मेरे। जबरदस्त, लाजवाब, और बहुत बढ़िया। आपका आपने मन बना लिया जी, आपने मन बना लिया कि प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप एमआरपी देख रही हैं। आज तक हम मार्केट से जो कुछ आपने भी खरीदा है उसको मार्केट से जब हम लेके आते हैं तो एमआरपी में मिलता है, और यहां भी आप एमआरपी देख रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या है, एमआरपी पे जब आप खरीदने जाते हैं तो एमआरपी पे नहीं, आपको डीपी पे मिलता है, यानी पहले ही टाइम से फ्री रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको 15 से 20% का डिस्काउंट मिलना शुरू। साथ ही साथ इतना ही नहीं है, आपको 1000, 2000, 3000, 5000 के खरीदारी पे 10% एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि सबसे पहले 10 से 20% का डिस्काउंट, उसके पास 10% का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको दिया जाता है उसी खरीदारी के साथ साथ। साथ ही साथ आपको कैशबैक आता है इसके अंदर। आपने जो खरीदा उसमें 7 से 16% कैशबैक है। अगर ऑन एंड एवरेज ले लें तो 5% आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद एक लॉयल्टी होती है हमारी, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हैं हमें नहीं मालूम की क्वालिटी वाइज वो कैसी है, लेकिन यहाँ एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। आप इसको लगातार यूज करेंगे 6 महीने, 6 महीने यूज करने के बाद आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा ऑन एंड एवरेज। और अगर आप लगातार इसको साल भर यूज करते हैं तो 2 बार का और यूज मिलेगा, फ्री मिलेगा 2 महीने का, यानी कि 25% डिस्काउंट।
अगर इसको टोटल करें तो आपको इस प्रोडक्ट पे 55% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि मार्केट के अंदर नहीं है। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट चलता ज्यादा है, कम यूज करने से बहुत दिनों तक आपका प्रोडक्ट चलता है। तो एक तो आपको ये फायदा है, दूसरा जो मार्केट के अंदर नहीं है वो यहाँ पे है, सेटिस्फैक्शन गारंटी। जिस दिन से आप बिल कटवाते हैं उसके 30 दिन के अंदर हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारे शमीर मोदी साहब का सिग्नेचर है, और उसमें ये गारंटी दिया गया है कि आप इस प्रोडक्ट को अगर समझ में नहीं आए तो 25% यूज करने के बाद वापस भी कर सकते हैं, जो कि मार्केट के अंदर आप जो प्रोडक्ट लेके आती हैं उसमें आपको ये चीजें नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट है जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट यूज करने के बाद लोगों को बताएंगे, और लोगों को बताएंगे तो उनको भी समझ में आएगा, और आपका बिजनेस घर बैठे चल सकता है। और आप इस बिजनेस के अंदर जिस तरह से हमारे और साथी पैसा अर्न कर रहे हैं, आप भी इसमें हजारों से शुरू करके लाखों करोड़ों तक पहुंच सकती है। जी तो उम्मीद है तिवारी साहब, मैं आपके जो महिलाएं हैं और आपके जो कस्टमर स्टूडेंट के रूप में हैं उनका जवाब दे पाया होऊंगा। नहीं उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ना ये आपने प्रश्नों का जिस जिस सरलता से उत्तर दिया है ना, मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब मैं अगली मीटिंग में जब भी जाता हूँ ना, आपके जो प्रश्नों के उत्तर उनको ध्यान में रखते हुए उनसे बात करूंगा। मतलब वास्तव में मजा आ गया कि कैसे बिजनेस किया जाता है। तो मोदी के तो अच्छा है, उसके अंदर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट और प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका और भी अच्छा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरह चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपने तो बहुत सारी क्वेरीज को एड्रेस किया है और बहुत खूबसूरती से एड्रेस किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला सर, कीमती समय। जी थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर। तो तिवारी जी, अभी और कुछ क्वेरीज अगर आपकी बाकी हैं तो बताइए सर। आज का दिन आप ही का है, और आपके सारे कहते हैं ना मन के। मैं तो चाहूंगा कि अगर मेरे को कोई और कुछ दे सके तो मैं तो इतने प्रश्न दिमाग में बैठे हुए में उत्तम जी ने तो आधा सॉल्व कर दिया, पर आधा पेट बाकी खाली है मेरा। अभी भी रह गया कुछ आपके मन में, तो चलिए जी सर जी हम जी। आपको और से मिलाते हैं। हमारे साथ एक और हमारे टीम में है, पवन जी हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा, पवन जी, ठीक बहुत ठीक। बढ़िया वो बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं। तो जी अगर आपके मन में कुछ और चिंताएं रह गई हैं, कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं, तो जी मैं पवन जी को जो है इनवाइट करता हूँ। जी, और मोस्ट पवन, वेलकम। मैं चाहूंगा क्योंकि वो तो अपलाइन भी उन्होंने बिजनेस दिया भी है मेरे को, उनको तो और उनसे बात करने में मजा आएगा मेरे को। थैंक यू रजनीश जी, थैंक यू, स्वागत है आप सब लोग का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सब लोगों का जी, मेरे को आज इनवाइट किया गया इसके मंच के ऊपर। सो तिवारी जी, वेलकम है आपका। जो क्वेश्चन कुछ रह गए धन्यवाद हैं, उत्तम जी ने धन्यवाद। हालांकि बड़ी बखूबी से सब प्रश्नों का आंसर दिया है। जी फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें, लेकिन बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग करने से पहले कि बेसिकली होता क्या है कि हमें क्वेश्चंस का ना हर टाइम आंसर कई बार नहीं पता होता, तो हमें आंसर करना भी नहीं होता है। जी अगर मैं बात करूँ, आज मुझे काफी टाइम हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे जवाब भी नहीं आते थे, जी और तो मैं उनको यही कह देता था कि मैं पूछ के बताऊंगा। राइट, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चंस तो कभी खत्म ही नहीं होते, और क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो उसको हमें हैंडल करना आना चाहिए। या आप सामने एक तराजू देख रहे होंगे, जी तो एक तराजू की तरह क्या होता है, ऑब्जेक्शंस आते हैं नेगेटिव, हम जितने हैंडल करते जाएंगे क्वेश्चन, उतना ही वो तराजू अगर देखा जाए तो उसका पलड़ा बढ़ता चला जाएगा, नेगेटिव वाला। एक एक क्वेश्चन अंदर करेंगे फिर वो बढ़ जाएगा, हमारा नीचे होता चला जाएगा। जी लेकिन उन क्वेश्चंस को अगर हम उनके ड्रीम से जोड़ देंगे, तो हम ये ड्रीम से मतलब उनको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, और या फिर हमें फॉरेन ट्रिप लेके जाना है, उससे अगर जोड़ देते हैं, तो उसी एट्रीब्यूट्स को लेते हुए तो उनके क्वेश्चंस अपने आप, वो सफलता जो है ना, वो सफलता जवाब दे देती है। तो जी उस सफलता को दिखाना है उनको कि ये सफलता यहाँ कैसे बढ़ सकती है, तो धीरे धीरे उनके क्वेश्चंस नलीफाई होते चले जाएंगे। स्टार्टिंग के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो हमेशा रहेंगे लोगों के, जी और उनको हमें ठीक है एक उनकी फील फेल्ट और फाउंड, जैसे उत्तम जी ने बताया था पैराफ्रेज के थ्रू, और उनको एक क्वेश्चन को एक तरीके से हैंडल किया जा सकता है। जी लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हमें हैंडल नहीं भी करने आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। लोगों से हमें नाम मिलनी है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए। राइट, और होता क्या है बेसिकली, आप देखिए ताश के पत्ते हैं, 52 पत्तों में से 4 इक्के मिलने ही मिलने हैं। राइट, तो ऑब्जेक्शन हमेशा आएंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो ऑब्जेक्शन आपके लिए आ रही हैं उनको जी कैसे हम उनको सपनों से उनके जोड़ के कैसे कर सकते हैं। जी तो जी चलिए शुरुआत करते हैं, आप बताइए क्या 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 आ जी। रहे हैं। अब जैसे कोई एम्प्लॉय जो होते हैं नौकरी कर रहे हैं, उनके तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे मैं रखूंगा सामने आपके। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आई एम हैप्पी विद माई जॉब, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब से।
समझे? इसका इसका समय कैसे दूं? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अब देखिए आपने कहा कि लोग एम्प्लॉय के क्वेश्चन के होते हैं कि मैं हैप्पी हूँ अपनी जॉब के, तो मुझे एक हाँ अच्छी जी, सैलरी हाँ मिल जी। रही है। लेकिन आपको शायद आइडिया होगा उनको, अगर ये कटिंग एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसमें था कि 97% लोगों ने अपनी जॉब खोई कोरोना समय पे। जी तो आज 97% लोग एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप उनको वो रियलिटी फैक्ट्स वगैरह बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना कितना जरूरी हो गया आज के समय पे, जब हमें ये नहीं पता कि कब हमें जॉब से निकाल दिया जाए, जी क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमारे हाथ में कब एक नोटिस दे दिया जाए कि भैया आज से आपकी जॉब खत्म, कब हमसे हमारा लैपटॉप मांग लिया जाए। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है पिछले जी साल में, पिछले 2 साल में। तो वो जब जी अवेयरनेस उनके अंदर क्रिएट कर दी जाएगी तो वो बेसिकली हो जाएगी। और आप उनको कह सकते हैं, आप हमारी कल की मीटिंग में आइए ना साहब, हम आपको बताते जी। हैं कैसे जॉब वाले लोग जो अच्छी सैलरी कमा रहे हैं वो आज को क्यों कर रहे हैं। अब वो कहते हैं जी मेरे पास समय नहीं काम करने का, मैं जॉब में बिजी रहता हूं, मैं कैसे काम करूं? तो सिंपल सा कि ये समय चाहते हो दोस्त, तो एक्स्ट्रा समय चाहते हो तो आओ ना हमारे साथ, हम आपको जी लेके चलते हैं ना समय जी कैसे मिलेगा। जी जी जी। फिर क्वेश्चन का आता है नेक्स्ट कि मैं कोई सेल्स पर्सन नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या हमें कुछ बेचना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, सेल्स पर्सन। लेकिन देखा जाए तो किसी चीज को रिकमेंड करना सेल्समैनशिप नहीं होती। अगर मैं आरके जी आप ही हो, आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, सपोज आप टाटा खरीद, आप मारुति की खरीदने जा रहे हो, और मैं कहता हूँ कि यार मारुति की तो बिल्कुल मत लेना, मैंने ली थी और बिल्कुल बेकार निकली, मारुति 800 तो बिल्कुल मत लेना, और मैंने कहूँगा आपके टाटा ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से लास्ट मोमेंट पे भी आप डिसीजन चेंज कर लेंगे कि बिल्कुल रिकमेंडेशन का बिल्कुल बिजनेस ठीक कह है, रहे हैं। सेल्समैनशिप की तो जरूरत ही नहीं होती है। और इसके कैसे जब आप डेमो करना सीख जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग दी जाती है इसके ऊपर, तो सेल्समैन की बात नहीं आती, बेसिकली रिकमेंडेशन की बात है कि लोगों से जी जुड़ने का बिजनेस होता है बेसिकली। लोगों से, लोगों को जोड़ना नहीं है, हमें जुड़ना पड़ता है बेसिकली लोगों जी के साथ। तो ये सिंपल जी सी बात है अगर उनके दिमाग में डाल दी जाए। जी। अब वो कहते हैं जी आई डोंट थिंक एमएलएम फॉर मी, मेरे लिए एमएलएम नहीं बना हुआ। ये बिल्कुल किसके ठीक कहा। लिए? इलिटरेट लोगों के लिए, इलिटरेट लोगों के लिए। लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि भैया एमएलएम जो है ना अनपढ़ लोगों के लिए है। लेकिन जब हम्म उनको बोलिए कि आप आइए ना हमारी मीटिंग में, आज आपको मिलवाता हूँ, देखिए एक आईटी के अंदर जो 12 साल काम कर चुकी हैं और आज वो इसमें टाटा हैरियर का पार्ट टाइम बच्चों को भी देख रही है, हमारी रोशनी अरोड़ा जी कितना अच्छा कर रही हैं। एक हाउसवाइफ जो कि पीएचडी होल्डर थी, सुरेखा मैम, उनके बारे में बताओ। आप आइए हमारे नेक्स्ट मीटिंग में, हम आपको मिलवाते हैं। आप चलिए हमारे साथ, जब 2000 लोगों के साथ हमारे साथ फॉरेन ट्रिप में चलेंगे तो देखिए कितना मजा आएगा। तो जी वो इलिटरेट पीपल, आपको लगेगा कितने लिटरेट पीपल भी जी। वहां पे अवेलेबल है। अब वो क्या कह रहा है जी मेरी फैमिली अलाउ ही नहीं करेगी। तो क्या अपनी गाड़ी, अपने फैमिली को एक बड़ी गाड़ी मर्सिडीज देना चाहते हो, वोल्वो देना चाहते हो, ऑडी देना चाहते हो, उनको हर साल 2 बार फॉरेन ट्रिप में ले जाना चाहते हो, तो उनको ड्रीम से जोड़ना है उनके। सिंपल सी बात करनी है। आज तक आप फॉरेन ट्रिप्स कितनी वाले, हम अपनी चाची ताऊ नानी के घर में मैक्सिमम जा पाते थे, जी और अब हमारी कंपनी आपको 2 बार फॉरेन ट्रिप का मौका देगी, वो भी फ्री। तो आप क्या जी चाहते हो। जी। अब मेरे फ्रेंड ने किया था, कुछ ही महीने में छोड़ दिया। एक ये हाउस बहुत वाइफ लोग है, आपको अपने घर मिलेंगे बंदी जो है। आपको कहेंगे कि मेरे फ्रेंड ने किया था उसने छोड़ दिया। तो हाँ यही उनको है कि देखा, उस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था कि छोड़ दिया। क्या अगर उसे वो करते रहते तो यानी कि सफल हो जाते। तो एमएलएम में बेसिकली यही होता है, या तो लोग सक्सेसफुल होते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो जी उसने खुद बताया कि छोड़ दिया, अगर वो नहीं छोड़ता तो। जी। अगला आता है कि मुझे कुछ बेचना पड़ेगा। वही कहा ना कि आपको सेल्फ यूज करना है और रिकमेंड करना है, शेयर करना है। जी तो ये वही क्वेश्चन होते हैं कि आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, या मेरे को कुछ सेल्फ करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आते हैं। जी 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 जी। अब व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे इस बारे में अगर मैं काम करता हूँ तो? लोग क्या कहेंगे, लोगों का नाम है कहना, ये तो जी हमेशा चलता रहेगा। लोग क्या कहेंगे अगर आपकी जॉब नहीं रहेगी तो लोग घर में आके खाना पीना नहीं देंगे दोस्त। तो उनके साइड में हमें जो बॉडी लैंग्वेज की, जब रजनीश जी ने बात की थी, तो बॉडी लैंग्वेज में सबसे बड़ा यही होता है कि हमें उनके आमने सामने बैठ के बात नहीं करनी, नहीं, उनके बगल में बैठ के बात करनी है। और बगल में जब हम बैठते हैं तो हम उनको दोस्ती वाली बात करते हैं, और आमने सामने हम अपोजिशन की बात हो जाती है। तो बॉडी लैंग्वेज में एक चीज को हमें और ध्यान रखना है कि जी लोग जी क्या जी। कहेंगे, तो लोगों की परवाह कभी नहीं करनी दोस्त। अब आपके सामने एक क्वेश्चन कितना सुंदर है, ये लोगों को फंसाने का काम है।
हाँ, ये बता जितने दो भी लोगों पढ़े को, लिखे लोग होते हैं, कई सिखा बार दो ये कहते लोगों हैं कि को। लोगों को फंसाने का काम, जैसे मैंने आपको कहा था, ये जी लोगों से जुड़ने का काम है, जोड़ने का काम नहीं है। एमएलएम जो है, जब आप लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की तकलीफों को समझते हैं, उनके पिन पॉइंट को, जो उनके अंदर कुछ चीजें, जैसे वो कुछ बड़ी ट्रिप नहीं ले पाए, कभी फॉरेन ट्रिप नहीं ले जा पाए, जी ठीक है, आप बड़ी गाड़ी नहीं ले पाए, जी पूरी फैमिली को अच्छी तरह नहीं दे पाए, तो क्या होगा? तो उनके जी जी सपनों को क्या आप करना चाहोगे कि अगर आपको ये सब कुछ मिले तो? जी जी और जी सबसे बड़ी जी। बात है, क्योंकि लोगों को फंसाना इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ गलत कंपनीज बीच में आ गई थी। हाँ जी जब हाँ उनका जी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उनको बोलिए आइए अब नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं, समझते हैं कि इसमें फंसाने का क्या काम है, तो पैसा ही नहीं, कोई नहीं लग रहा, तो फंसेंगे कैसे? जी जी। अब आप देखिए, मनी इज नॉट दी अल्टीमेट गोल फॉर माई लाइफ। मैं पैसों में खुश हूँ, मैं पैसों के लिए काम नहीं करना चाहता। वो अभी से बोल रहे हैं, आप बताइए मैं क्या जवाब दूं? तो ऐसे लोगों को तो कई बार कह देंगे धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और आपको अगर पैसे की जरूरत नहीं है, बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, बड़े सपने आपके नहीं है, आप फॉरेन ट्रिप नहीं जाना चाहते, आप बड़ा घर नहीं चाहते, आप चाहते अपने घर की किस्त खुद दें, तो आप कीजिए। लेकिन आपको कभी भी जरूरत पड़े तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए, आप जी वेलकम है हमेशा हमारे साथ। जी जी जी। तो लोग हमेशा मिलेंगे ऐसे कुछ। हाँ, अब एम्प्लॉयज को तो हैंडल कर दिया, लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो इनके भी बाप निकलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। राइट राइट। इन्होंने तो और दिमाग खाया मेरा। इनके बिल्कुल क्वेश्चन सही। बहुत बहुत मेरा क्वेश्चन आते हैं। आई एम हैप्पी विद माई बिजनेस एंड अर्निंग गुड। बिल्कुल दोस्त, देखो उनके ना नजरिया चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हाँ बहुत सारे बिजनेस जो आज, जैसे कोडेक बंद हो गया, नोकिया खत्म हो गया, जी बहुत सारे बिजनेस कल को क्या होगा? जी ऑटोमेशन का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक नेटवर्क जी मार्केटिंग ही ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि वो पीपल का जी बिजनेस है, लोगों से लोगों के जुड़ने का बिजनेस है। जी तो जब उनको एक क्लैरिटी हो जाएगी, तो अर्निंग गुड तो है नो डाउट, लेकिन फिर भी उनको समय का अभाव हमेशा रहता है। जी जब बिजनेसमैन आदमी तो उसे समय नहीं निकाल पाता, तो जी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, वो समय, वो टाइम लेवरेज, उसकी इंपॉर्टेंस जब उसको क्रिएट किए, उसको कहिए आइए आप हमें नेक्स्ट मीटिंग में लेके चलते हैं, आपको मिलवाते हैं सूर्यका भार्गव जी से, उनके पास भी बहुत अच्छा सब कुछ था। या बहुत कुछ बिजनेसमैन की बात कर सकते हैं, अल्पेश गज्जर जी के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी मीटिंग हो रही है, उनकी स्टोरी बता सकते हैं। उनको बहुत जी। लॉस हो गया था लेकिन बिजनेस में, लेकिन फिर उन्होंने कैसे रिकवर किया, अब तो उनको बेसिकली, व्यापारी मेरे से कहते हैं मॉर्निंग टिल इवनिंग आई एम बिजी। तो उनसे सिंपल सा बोलिए, फ्री होना चाहते हो दोस्त, कुछ समय अपने लिए निकालना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए चाहते हो, तो आ जाओ हमारे साथ। ओके ओके। आई डोंट थिंक एमएलएम फॉर मी। ये क्वेश्चन का जवाब तो शायद आपको मिल ही गया होगा, हाँ, क्योंकि मिल चुका ऑलरेडी है आपके क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पीपल लूज मनी इन इट। लोग इसमें पैसा गंवाते हैं। बिल्कुल ठीक है लोग, लेकिन जब यहाँ पैसा लगता ही नहीं है, तो गंवाने की तो बात ही नहीं आती है। ओके लोग चिट फंड कंपनियों में, इन्वेस्टमेंट कंपनियों में पैसा खो देते हैं, उनको उसी से में उसका एक्सपीरियंस रहा है उनके लोगों का, तो इसलिए वो बात करते हैं। और आप उनको जी बोलिए ये तो हमारा बिजनेस फ्री है, जी यहाँ तो पैसा लगता ही नहीं है। जी। अच्छा, मुझे क्या हर महीने कुछ खरीदना पड़ेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उनसे पूछिए कि आप क्या हर रोज पेस्ट करते हैं, हर रोज खाना खाते हैं, राइट, हर रोज नहाते हैं, हर रोज जी घर की सफाई करते हैं, तो अगर वही काम जो आप हर रोज करते हैं वो कहीं से खरीद के लाते हैं, तो वही खरीद के आपको दुकान बस लिए, बस इतना ही सही काम है। और इसी से आपके सपने पूरे होते हैं, वही 5 से 6 हज़ार रुपए का जो आपने घर का खर्च जी यहाँ से मोदी केयर से लिया, उसी से आपको एक बड़ी गाड़ी भी मिलेगी, फॉरेन ट्रिप भी मिलेंगे, अपने घर की किस्त भी मोदी केयर देगा, और एक अटूट बंधन के तौर पे 21 लाख रुपए की इनकम भी मिलेगी। ओके ओके। अब मैं दूसरों के लिए काम क्यों करूं? देखो दोस्त, ये एक बहुत छोटी सी चीज है। आज तक हम कोई भी काम करते हैं दूसरों के लिए ही करते हैं। अगर हम दुकान खोल के बैठे हैं तो दूसरों को सामान देने के लिए बैठे हुए हैं। कोई हम अगर जियो भी अगर नेटवर्क बना के बैठा हुआ है, तो वो भी दूसरों को कनेक्शन देने के लिए बैठा हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम, तो कोऑपरेशन का काम हमेशा रहेगा जब तक लाइफ है, जब तक हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जी ये थोड़ा सा सोच का अभाव आता है, तो लोगों को ये नहीं लगता कि आज, बल्कि बोलिए कि इसकी वजह से तो आप अपने लिए काम करना शुरू करेंगे। आप जी कुछ टाइम बाद काम नहीं भी करेंगे तब भी आपको पैसा आएगा। जी जी जी। ये लोगों को वही सेम कहा था जब पिछली बार लोगों को फंसाने का बिल्कुल ठीक बिजनेस है। कहा। राइट 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 राइट। जी जी। तो आर के साहब, अब आपके, मेरे को लगता है कि काफी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल नहीं, चुका होगा, बहुत और बहुत क्वेश्चंस का धन्यवाद बेसिकली पवन मैंने जी। आपको बताया हाँ कि जी आंसर नहीं देने हैं, हमें कोशिश करना है उनको ड्रीम से जोड़ना है। अपने एक क्वेश्चन को देंगे, दूसरा खुल जाएगा, एक के बारे में बताएंगे, दूसरी चीज चालू हो जाएगी। उनके ड्रीम से जी अगर उसको जोड़ देंगे,
तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और वो सफलता ही उनको आसान कर देगी उस चीज तक पहुंचने के लिए। जी जी। तो और बहुत कुछ बहुत आपके? धन्यवाद पवन जी। नहीं, अब मेरे लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल चुका है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे अपलाइन भी हैं, आपने बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दी, और आज मेरे प्रश्नों का उत्तर देखकर आपने मेरे अंदर और एक जोश भरा है। अब मैं अपने काम को और तरीके से कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आरके जी। और देखिए दोस्तों, फिर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात हो रही है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो क्वेश्चन मार्क जो बने हुए हैं, आपके सामने दिख रहा होगा साइट के ऊपर, कि बहुत सारे, इसको मैं बोलता हूँ बेसिकली, ये एक सांप दिखता है, ये सांप दिख रहा है हमें हमेशा, और नीचे एक पूंछ भी लगी हुई है, और वो भी कटी हुई पूंछ। तो हर कोई आदमी को इस सांप से डसना पड़ेगा ही पड़ेगा, लगता है कि हमें डस जाएगा। और अगर हम इस सांप से बच पाए, और इस सांप से बचने का एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक तरीका है कि साथ में एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछ देना। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस सांप को बचने के लिए दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा, और उसको जोड़ देंगे, तो दिल से बात करेंगे। ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, वो उसको वेलकम कीजिए, और उसको दिल से जोड़ते हुए दिल से जवाब अगर देंगे, इस क्वेश्चन मार्क को दूसरे क्वेश्चन मार्क से जोड़ के एक दिल बना दीजिए, और देखिए कितना आसान हो जाएगा जिंदगी का, और दिल से दिल जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दिलों के जोड़ने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स नॉट अबाउट यू। वेलकम द क्वेश्चंस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द लॉन्गेस्ट ऑफ जर्नीज बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, ये बहुत बड़ी कहावत है। और फॉलो अप इज एसेंशियल, ये है इसकी की। क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे, लेकिन पहली बारी में मैक्सिमम लोग नहीं जुड़ते हैं। फॉलो अप ही एसेंशियल है, और मैक्सिमम पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और फॉलो अप, कुछ लोग तो चौथी बारी में या पांचवी बारी में जाके ज्वाइन करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर पहली बारी में ज्वाइन भी कर जाए, तो आप समझ लीजिएगा एक औपचारिकता उसने की है, और वो उसको शायद इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति पहली बार में जुड़ रहा है, तो बहुत रेयर चांस होता है कि बहुत बड़ा काम करे। लेकिन हाँ, हमें जब फॉलो अप करते रहते हैं, तो हमें उसके बारे में पता लग जाता है कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए। सो समटाइम्स दे नीड बेटर रीजन और मोटिवेशन, उनको कोई बेटर रीजन चाहिए होता है, जिसके अंदर हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हमेशा रहती है, जो हमें हेल्प करती है। और पेशेंस इज द की इन नेटवर्क मार्केटिंग। जिन लोगों से आपने 3 महीने पहले बात की थी, 6 महीने पहले बात की थी, वो आपकी सक्सेस को जज कर रही होती है, वो देख रहे होते हैं कि आप कितनी सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके, कि क्या वो आपकी मदद कर पाएंगे या आप उनकी मदद कर पाएंगे, या तो उनका समय अभी नहीं आया होता, और उनके समय में, उनका अच्छा समय आने में समय होता है। और आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, वो धैर्य रखना पड़ेगा। और डोंट बी ओवर डिपेंडेंट, रिमेंबर SW5, सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग विद द नेक्स्ट पर्सन। ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई ना कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आने वाला है, और आपको अपना काम करना है। आपको लोगों को प्लान देते रहना है, क्वेश्चंस आते रहेंगे, उनको फॉलो अप करते रहना है। तो थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट में एक कहानी के साथ एंड करूंगा। होता क्या है, एक गुरु चेला होते हैं, वो एक प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे होते हैं, और गुरु जी की बातों को चेला काफी दिन से सुन रहा होता है। तो वो कहता है, गुरु जी, मैंने आपकी चीजें सही ढंग से सीखी हैं, तो आज प्रेजेंटेशन मैं दे दूं। आपको तो लोग वहां जानते नहीं, आपका नाम जानते हैं बस। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। तो प्रेजेंटेशन चालू होती है, और चेला जो है धड़ाधड़ एक के बाद एक चीजें बताता चला जाता है, स्लाइड्स को बोलता चला जाता है। और लास्ट में जब प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन एंड आंसर की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि सर, अब उनके दगदग होती है अंदर, क्या मैं क्या करूं। तो वो सिंपल सी बात करता है, कहता है देखो, अब ये इतना टाइम हो गया है मुझे काम करते हुए, तो ये सारे प्रश्न तो बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है, और कोई बड़ा प्रश्न बताइए। ये छोटे छोटे प्रश्न जो आपके आ रहे हैं, ये तो मेरा चेला ही आंसर कर देगा। और वो अपने गुरु जी को दोबारा बुला लेता है। और आपके साथ भी ऐसे गुरु चेले हमेशा जुड़े रहेंगे। आपके साथ बहुत सारे गुरु हैं जो आपके साथ लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हैं, जो आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, उनके सामने उनको बिठाना है, उनकी मीटिंग में लेके जाना है, उनके अंदर ईटिंग, मीटिंग एंड सिटिंग, जैसे उत्तम जी ने कहा, वो अगर करते रहेंगे तो आपकी सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैं इसी के साथ इसको करता हूँ, और लास्ट में बस ये कहूंगा, हर चीज कहा जाता है कि आज गुड बात भी यही है कि योर की ऑफ सक्सेस इन इज योर हैंड, और बैड लक भी यही है कि आपकी चाबी जो सफलता की आप ही के हाथों में है। थैंक यू, एंड ओवर टू जरूषा जी, एंड थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरूषा जी, आप म्यूट है।
जारूशा जी म्यूट है आप। हाँ जी, कंट्रोल नहीं था, सॉरी मेरे पास। आई कुड अनम्यूट माय सेल्फ। बहुत ही बढ़िया सेशन था, पवन जी, उत्तम जी और तिवारी जी, वंडरफुल। एकदम आसानी से आपने समझा दिया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं। और हाँ, जो मोदी केयर बिजनेस है एक पैसिव इनकम जनरेट करता है। जब हमारी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है तो हम ये पैसिव इनकम इतनी अच्छी तरह से अपनी आगे की जिंदगी गुजार सकते हैं कि पूछो मत। आपको मालूम है कि जीरो फिगर का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्टा ने किया था। वो भी कैसे किया था? उनको ना एक बार बहुत जरूरत हुई पैसों की, बहुत जरूरत थी, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की कि मुझे कौन हेल्प करेगा, और उनका अल्टीमेट आंसर आया जीरो, कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इससे जीरो का आविष्कार हुआ। इसका मतलब यही है कि हमको अपनी मदद आप खुद करनी है। और जब आपके पास इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे, तो फिर क्यों सोचते हो? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी रोशनी जी से, प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए कि रजनीश जी और मेरे अपलाइन और बाकी जो हमारे जो टीम मेंबर्स है राइजिंग स्टार्स, कैसा था हमारा परफॉर्मेंस मैम? इट वॉज सुपर जारूशा जी, आपका एमसी बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट था। अच्छा एग्जांपल्स दिए, अच्छा प्लेटफॉर्म आपने सेटअप किया पूरा सेशन के लिए, और आई एंजॉयड अ लॉट। कुछ नए तरीके से लेके आए और इसमें पूरी तरीके से दिख रहे थे हमारी ये जो है ना चैंपियन, पूरी चैंपियन क्रिकेट टीम है हमारे ये। उत्तम जी, आर के तिवारी जी, रजनीश जी एंड पवन जी, आप लोग के एक्सपीरियंस दिख रहे थे यहाँ पे। जो फेस किए फील्ड में आपने, वही आप, यही होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको नॉलेज मिलेगा। और ऑब्जेक्शन एक्चुअली कुछ होते ही नहीं है, सामने वाले की मनस्थिति और परिस्थिति जो उसको प्रेजेंट करता है, राइट, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंगली उसकी मनस्थिति बन जाती है और उसको सामने वो प्रेजेंट करता है। और हम लोग उसको एक्चुअल कंडीशन खुद की मनस्थिति की तरह उसको सोचते हैं। हमने कुछ ऑब्जेक्शन देखे निगेटिव और हमको लगता है कि ये भी ऐसा ही सोच रहा है, और फिर वो कन्फ्लिक्ट उसको कन्विंस करने जाते हैं और सारी खिचड़ी बन जाती है। ध्यान से सुनिए, यू डोंट हैव टू गिव एनी आंसर। जो भी आपको क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन के अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछिए, सही तरीके से समझिए और लोगों को कनेक्ट करिए, राइट। लोगों के साथ जुड़ने का बिजनेस है, सही कहा पवन जी, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। और बहुत अच्छा लगा मुझे। फंस गए तो क्या फर्क पड़ता है भाई, जहाँ पे जाके हमको गाड़ियां मिल जाती है, लाखों रुपए भी मिल जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही फंस गई थी और फंसते फंसते लाखों रुपए कमा भी लिए और टीम में लाखों, कई लोगों को लाखों रुपए की अर्निंग पे लेके जा रही हूँ। सो इट वाज फैंटास्टिक सेशन। मैंने रिकॉर्डिंग की है बिकॉज मुझे पता था आप लोग कमाल करोगे। बहुत मेहनत से आप लोगों ने बनाया एंड इट्स अप टू यू। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच जारूशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू रोशनी जी फॉर द शेयरिंग। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी एक और हमारी लीडर को। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो प्लैनेटरी सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमको मिलती है सन से। जो रोशनी जी, उन्होंने हमें मार्गदर्शन देती है, मोटिवेशन देती है, इंस्पिरेशन देती है। और भी प्लैनेट्स हैं मेरे अपलाइन, रजनीश जी, शिखा जी। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक और प्लैनेट से जो हमारे सौर्य मंडल में है, संगीता जी अपनी शेयरिंग करें और बताएं कि भाई हमारा परफॉर्मेंस कैसा था। थैंक यू सो मच जारूशा जी, बहुत ही कवि के तरीके से आपने आज सारा सेशन लिया है। मतलब इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स। और आई टेल यू, मैं ना आज सबकी हिंदी सुन के मेस्मराइज थी बिकॉज बहुत दिन के बाद उत्तम जी, तिवारी जी, पवन जी, इतनी शुद्ध हिंदी सुनने को मिली जो बड़ा अच्छा लग रहा था, कानों में जा रहा था तो ये शब्द। और आई टेल यू, जो सेशन जो था ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, बहुत नई तरीके थे ना कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, और कुछ कुछ नई चीजें डाल के इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाई है। रजनीश जी, स्टार्टिंग आपसे ही करेंगे बिकॉज बहुत खूबसूरती से आपने स्टार्टअप किया एंड इट वाज वेरी फैंटास्टिक। सच मतलब कितना स्टडी किया आपने, उसने सेल्फ इम्प्रोवाइज किया, किस तरह से उसको फील किया एंड द वे यू हैव टेकन दोज पॉइंट, दैट वाज अमेजिंग। एंड देन वो जो किस्सा था ना, जैसे स्टूडेंट बनने का, हाउसवाइफ के प्रॉब्लम्स, उसके बाद एम्प्लॉयज के क्या क्वेश्चंस होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज के, इतना बढ़िया से आपने एक एक चीज
आई थिंक रोशनी जी ये सेशन हमको चाहिए यूट्यूब पे, ताकि हम लोग इसको बार बार देखें और Yes. हर वो जो कैरेक्टर जो आके बोलते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वही पार्ट कॉपी मतलब कट करके उनको दे दिया जाए। तो हमारा काम एक बहुत बढ़िया टूल्स बन गया आज तो, कि उनको Yes. जैसे कहते हैं ना टूल्स रखो, आपको टीचर को अप्रोच करना है तो ये जो ऑब्जेक्शंस आएंगे ना उस कैरेक्टर के, या एम्प्लॉयज हो, सेल्फ एम्प्लॉयज या टीचर हो, उनको आपका ये सेशन हम जरूर यूज करेंगे। पूरी टीम के लिए एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल्स रेडी हो गया, आपने बहुत अच्छा बना दिया। एंड थैंक यू सो मच रोशनी जी, आप इतने बढ़िया बढ़िया लीडर्स टीम में लाए हो जो इनसे सीखने को मिलता है। एंड आप लोग के सक्सेस तो हम देख सकते हैं। इट वाज फैंटास्टिक, बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। तो ऐसे ही बस लगे रहिए, राइट, कहते हैं मोदी केयर में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खूब कमाइए पैसे वाला, वो सारी चीजें हैं इधर। और आज का सेशन तो अल्टीमेट मस्त हिंदी थी, लेकिन ना रोशनी मुझे इतना मजा आ रहा था ना कि बहुत अच्छा लगा। बिकॉज बॉम्बे में आके ना जो हिंदी की, मेरी भी हिंदी मतलब हम तो यूपीआई थे, तो वो हिंदी की जो तोड़ मड़ोड़ हो गई है, अब मुझे समझ में आता है मैं कौन सी हिंदी बोलती हूँ। तो जो सुना ना बहुत अच्छा लगा सीरियसली। इनफैक्ट 1 hour 20 minutes हो गया और वी वर इन वर्कशॉप सिंस मॉर्निंग, लेकिन आपका सेशन ने हमको वापस बहुत रिफ्रेश कर दिया और फैंटास्टिक। थैंक यू। So Yes, much. over to you राजुषा जी। थैंक यू सो मच। एक और रिक्वेस्ट है एक और लीडर से, हमारे जो सोलार सिस्टम में, प्लैनेट सिस्टम में, संदीप जी प्लीज शेयरिंग कीजिए कि कैसा रहा हमारे टीम का परफॉर्मेंस, हमारे अपलाइन का परफॉर्मेंस, राइजिंग स्टार्स का परफॉर्मेंस, प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। Today's session was simply awesome. जारुषा जी, आपके MC was simply mind blowing, simple, sweet and सरल, एकदम सोबर, एंड जो अलग तरीके से बोलते हैं ना, जैसे संगीता ने बोला कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। इट वाज एक सेंटेंस में उन्होंने बता दिया कि पूरा सेशन कैसा था, कि तिवारी जी एंड पवन जी एंड रजनीश जी, इन्होंने जो तीनों ने जो समा बांधा है आज का, एकदम जबरदस्त तरीके से, मतलब सेम चीज आपने अलग तरीके से सिखाई लोगों को, और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से क्या क्या आपको ऑब्जेक्शन आएंगे उसका अच्छे से आंसर किया आपने एक एक वर्ड में, तो मजा आ गया सुन के। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वॉच इट अगेन आफ्टर अपलोडिंग इन द यूट्यूब। Solid session and a lot of learning for everybody. I hope everybody has taken notes and they will implement it in the field. Thank you so much. थैंक यू संदीप जी। एक और व्यू हो जाए लास्ट, प्रथमेश जी, एक और प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में। गुड मोदी के मॉर्निंग टीम। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, संगीता ने ऑलरेडी बता दिया। Actually, even I was mesmerized by hearing the Hindi. उत्तम जी, अति उत्तम, seriously, it was so nice. आप सवालों के तीर आपके ऊपर पड़ रहे थे, लेकिन आपने हर तीर का मुंह तोड़ जवाब जो दिया है इतना अति उत्तम तरीके से, बहुत बहुत बढ़िया लगा। और आरके जी और फिर मैं भाई साहब का नाम भूल रहा हूँ, आप दोनों ने भी बहुत ही अच्छे, पवन जी या एंड रजनीश सर, आप तो कमाल हो ही हो। बाय द वे आपकी भी हिंदी बहुत शानदार है एक्चुअली। एंड जारुषा जी, एमसी वाज रियली वेरी सॉफ्ट एंड बहुत ही डिलाइटेड, बोलते ना, डिलाइटफुल एमसी आपने किया, बहुत अच्छा लगा सुन के। सॉरी मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा बिकॉज मैं पैकिंग कर रहा हूँ एक्चुअली कल सुबह के लिए। सो बट ओवरऑल इट वाज रियली एन अमेजिंग सेशन। डोंट लाफ रोशनी जी। So it was really amazing and I'm going to hear again and again on YouTube because ये YouTube पे जाएगा, I know. So overall बहुत ही बढ़िया। Thank you so much for giving such a pleasant session today. Thank you so much to all. Thank you leaders